आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा मकसद है वो यही है कि आप सब लोग जानते हैं और पूरा किश्तवाड़ ये जानता है कि जिस तरीके से डलहौजी जो सेकंड फेज का काम शुरू होने जा रहा है, उसी के चलते इसी के हवाले से मैं कुछ बातें जो है आपके चैनल के ज़रिए से आवाम तक पहुंचाना चाहता हूं, नौजवानों तक पहुंचाना चाहता हूं और इसके अलावा जो मैनेजमेंट है, कंपनी मैनेजमेंट है, उन तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं। सबसे पहले मैं ये कहूँगा, जिस तरीके से आप सभी लोगों को ये मालूम होगा कि किस तरीके से पिछले 7-8 सालों से आपने देखा होगा जितने भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ज़िला किश्तवाड़ के अंदर अभी बन रहे हैं, उनका काम जो है चल रहा है। कुछ इसमें से भी कुछ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनका काम जो है ख़त्म होने पे आ रहा है। इन 7 सालों में आपने देखा होगा किस तरीके से नौजवानों ने धर की ठोकरें जो खाई है और इतने सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बन रहे हैं और किश्तवाड़ को ऐसा लग रहा था कि 5, 6, 7, 8 प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे बनने जा रहे हैं। अब किश्तवाड़ के नौजवान जो है यहाँ पे एडजस्ट होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने देखा होगा इसके अलावा कि हर एक पावर प्रोजेक्ट के सामने बड़े बड़े प्रोटेस्ट एहतजाज जो है किए गए, लेकिन उसके एहतजाज और प्रोटेस्ट करने के बाद भी उनके मसलो मसाइल जो थे वो हल नहीं हुए। यहाँ का यूथ यही चाहता था कि हम जो है इन प्रोजेक्ट्स के अंदर एडजस्ट हो, लेकिन खैर क्यों नहीं सुनी गई, ये एक लंबी कहानी है। इस टॉपिक को साइड पर छोड़ के इस वक्त जो है मैं यही कहना चाहूँगा, जो फिलहाल के लिए जो चिरहाड़ और बंजवार के अंदर जो सेकंड फेज का डलहौजी सेकंड फेज का जो काम शुरू होने जा रहा है, इसमें जो अफवाहें जो चल रही है, मैं लोगों तक ये एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि ये अपडेट नहीं है कि आज मैनेजमेंट ज़िला किश्तवाड़ के अंदर पहुँच चुकी है या फिर वो दूर जाते हैं या फिर बंजवार जाते हैं या फिर और कहीं जाते हैं। हमारी लड़ाई ये नहीं है। देखिए, उन्होंने मैक्स इंफ्रा कंपनी जो है उन्होंने काम लिया है, वो यहाँ पे आएंगे और उन लोगों को जो है साइट विजिट करना है और वो जाते हैं, ये तो कॉमन सेंस की बात है। और इससे भी बड़ी बात ये है कि बड़े सारे लोग ऐसे होंगे जो उनको अप्रोच करेंगे, वो चाहेंगे कि हम मैक्स इंफ्रा के साथ, मैनेजमेंट के साथ मिलें और उनके साथ बात करें। और ये कोई बड़ा अपडेट नहीं है हमारे लिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम यहाँ के नौजवानों को किस तरीके से वहाँ पे जो है एडजस्ट कराएं और उनके हक की बात किस तरीके से करें। इसी के चलते मैं ये कहना चाहूँगा, जिला किश्तवाड़ की नंबर 1 यूनियन जो है वो स्टेट सेंट्रल लेबर यूनियन जो है वो जिस तरीके से वर्कर्स के पीछे जो है जान देने के लिए तैयार है। और आपने देखा होगा, डंगडुरू की बात करें या फिर गावशाला की बात करें, किस तरीके से जो है यूनियन हमेशा वर्कर के साथ खड़ी है। कहीं पे किसी भी किस्म का जुल्म अगर वर्कर के साथ होता है तो सबसे पहले आप स्टेट सेंट्रल यूनियन जो है, लेबर यूनियन जो है वो आपको सामने मिलेगी। और डंके की चोट पे बात रखने वाली यूनियन जो है वो स्टेट सेंट्रल लेबर यूनियन है और किश्तवाड़ के अंदर जो अभी काम कर रही है। और इसके अलावा भी मैक्स इंफ्रा की जहां तक बात रही, उन्होंने जो है कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स को वहां पे जो है अभी लगाया है। हमें उसके साथ भी कुछ नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं सबसे पहले, अगर प्रायोरिटी की आप बात करते हैं, जगह जगह पे हर एक प्रोजेक्ट के अंदर आपने ये देखा होगा कि अगर इतने सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिला किश्तवाड़ के अंदर काम करते हैं तो हर एक जगह पे जब काम शुरू होता है तो उस वक्त लोगों को एक बात कही जाती है, जब काम शुरू होता है प्रॉपर तरीके से, जब वो सर्कुलर एक बनता है तो उसके बाद लोगों को धोखे दिए जाते हैं। अपने रूल्स को खुद ही वो वायलेट करते हैं। जब भी पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर जब काम शुरू होता है तो उस वक्त जो है लोगों के साथ जो है एक बात कही जाती है, जब पूरा सर्कल बनता है, काम शुरू होता है तो उसके बाद लोगों को किस तरीके से धोखा दिया जाता है। अगर धोखा नहीं लगता तो शायद किश्तवाड़ के अंदर बड़े बड़े एहतजाज, बड़े बड़े प्रोजेक्ट इन पावर प्रोजेक्ट्स के खिलाफ नहीं देखने को मिलते। उसी के चलते हम ये चाहते हैं कि अगर मैक्स इंफ्रा यहाँ पे काम अभी कर रही है, हम उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, शाना बशान उनके साथ खड़े हैं। और वो इसलिए खड़े हैं, अगर जो उन्होंने एग्रीमेंट किया है, जो लोगों के साथ वादे किए हैं, लैंड यूजर्स की बात कही है, लैंड अफेक्टेड फैमिलीज की बात की है, जीरो डिस्टेंस में रहने वाले लोगों की जो बात की है, अगर इनको प्रायोरिटी पे आप लेते हैं तो हमें तो कोई इसके साथ कोई वास्ता ही नहीं है, हम तो कोऑपरेट करने के लिए। और हम चाहते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट की जहां पे बात आती है तो हम भी पीसफुली, स्मूथली और टाइमली जो है नेशन को ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है हैंड ओवर करना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले कुछ हमारे जो है कुछ बातें हैं जो आप तक पहुंचाना बेहद ज्यादा जरूरी है। मैक्स इंफ्रा की जो मैनेजमेंट है वहां तक पहुंचाना जरूरी है और लोगों तक भी कुछ पॉइंट्स है। सबसे पहले मैनेजमेंट तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, फिलहाल के लिए हमें जो खबर मिली है, जो हमें खबर मौसूल हुई है, वो यही है
कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स आपने लगाए हैं, एक तो ये है, इसके अलावा जो कुछ ऑपरेटर्स आपने कुछ हायर किए हैं, यह भी हमारे तक जो है ये खबर पहुंची है। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम इसका जो है पूरी तरीके से वेरीफाई करेंगे, अगर ऐसा हुआ होगा तो सबसे पहले लड़ाई हमारी यहीं से शुरू होती है। आप ये बात कान खोलकर सुन लीजिएगा कि जो बाकी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर जो धांधली मची है, वो धांधली इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में हम मचने नहीं देंगे। यहां पे स्टेट सेंट्रल लेबर यूनियन खड़ी है और किसी भी किस्म की जो नाइंसाफी वर्कर के साथ या लोकल्स के साथ जो होगी वो कतई ही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं बार बार इस बात को क्यों दोहराता हूं? अगर आप सेट मैकेनिज्म एक तैयार करते हैं, अगर आप प्रॉपर तरीके से एक प्रोसेस तैयार करते हैं, उस प्रोसेस के चलते जो वहां पे वर्कर्स या फिर नौजवानों को जो है वहां पे एडजस्ट किया जाएगा तो ठीक है। लेकिन अगर बाईपास रास्ता इख्तियार करके कहीं पे भी हमने गलत सुना, और ये मत सोचिए कि स्टेट सेंट्रल लेबर यूनियन जो है अभी खामोश है। हम बेशक खामोश है, लेकिन इस खामोशी के साथ साथ हम हर एक चीज को ऑब्जर्व करते हैं। और यहां पे आपको लैंड लूजर्स और लैंड अफेक्टेड फैमिलीज के अंदर अगर आपको हाईली स्किल्ड वहां पे कोई भी मिलता है, टेक्नीशियंस मिलते हैं, चाहे डीजी ऑपरेटर्स की हम स्पेशली बात करें, अगर वहां पे मिलते हैं तो आप लोगों को मैक्स इंफ्रा मैनेजमेंट को क्या जरूरत पड़ी बाहर से जो है ऑपरेटर्स को हायर करने की? हमारी लड़ाई तो फिर यहीं से शुरुआत होती है। हम तो यहीं से फिर अपने जो है हक की बात रखना शुरू कर देंगे। और ऐसा मत सोचे, मैं बार बार ये कहूंगा, ये यूनियन एक ऐसी यूनियन है जो डंके की चोट पे बात रखेगी और किसी भी जगह पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम एक कदम भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और इससे पहले हम ये भी आप लोगों को जो है अवेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, आपसे शाना बशाना जो है साथ देने के लिए तैयार है। लेकिन बशर्ते जो रूल्स आपने तैयार किए, जो प्रेसिडेंट, जो आपने एक मैकेनिज्म तैयार किया, अगर उस मैकेनिज्म में कोई भी रूल वायलेट होता है तो हम यहां पे जो है सबसे पहले आपको आगे मिलेंगे और लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और जाने से पहले, ये सारी कन्वर्सेशन खत्म करने से पहले एक बार फिर से बताना चाहूंगा, जो हमें खबर मिली है, एक तो जो ऑपरेटर्स बाहर से हायर किए गए हैं, और दूसरी बात यह है कि ये जो लैंड लूजर्स और लैंड अफेक्टेड फैमिलीज की बात की जाती है, बार बार जगह जगह पे ये जाते हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन का कोई ऑफिशियल आपके पास है, हायर अथॉरिटी जो आपके साथ मिलने के लिए आती है, और उनको आप ये कहते हैं कि सबसे पहले तो लैंड अफेक्टेड फैमिलीज और लैंड लूजर्स और जो जीरो डिस्टेंस पे रहने वाले लोग हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है। अगर उनको प्रायोरिटी दी जाती है तो हम ऐसा क्यों सुनते हैं कि आप बाहर से जो है हाईली स्किल्ड और जो ऑपरेटर्स है वहां से हायर करते हैं? ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल भी जो है मंजूर नहीं है, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा होगा तो हम ये लड़ाई जो है आज से ही शुरू करेंगे और हमारी यूनियन, स्टेट सेंट्रल लेबर यूनियन जो है हमेशा आपको आगे मिलेगी। हम साथ रहने के लिए भी खड़े हैं और इसके साथ साथ अगर कहीं पर रूल वायलेट होता है तो हम आपको ये लड़ाई लड़ने के लिए सबसे आगे भी मिलेंगे। और एक बात इसमें ऐड करना चाहूंगा, जो कि स्ट्रिक्टली एक डायरेक्शन जो हमें मिली है, जो स्टेट सेंट्रल लेबर यूनियन के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है एजाज साहब, जो ये कहते हैं कि कंपनी के अंदर अगर किसी भी किस्म की धांधली होगी वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, देखिए अब मैनेजमेंट जो किश्तवाड़ के अंदर आई है, इसमें बहुत सारे लोग जो है कॉन्ट्रैक्टर्स उनके साथ मिलने के लिए जाएंगे, बड़े बड़े जो लोग हैं वो उनके साथ मिलने, अपने मुफाद के लिए मिलने के लिए जाएंगे, वो बात अलग है। ये कोई बड़ा अपडेट नहीं है जो आप एक दूसरे से सुनते होंगे कि आज जी फलानी बंदा कंपनी के साथ मिलने के लिए गया, आज जी फलानी बड़ा कॉन्ट्रैक्टर कंपनी के साथ मिलने के लिए गए। देखिए उनको काम करना है, लोग तो जाहिर सी बातें आएंगे, उनको भी कोऑपरेट करना है। तो ये कोई बड़ा अपडेट नहीं है, बल्कि मैं लोगों को आपके चैनल के जरिए से पैगाम देना चाहता हूं कि अगर उन लोगों को कुचल के नौजवानों का गला घोट के अगर वो आगे बढ़ेंगे, बाईपास एक रास्ता इख्तियार करके उनको जो है इस्तेमाल करके आगे बढ़ेंगे, तो उस चीज के लिए स्टेट सेंट्रल लेबर यूनियन जो है वो यहां पे खड़ी है। कहीं पे भी गलत मिलेगा तो हम उस गलत को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी भी हद तक हम वर्कर्स के पीछे और लोकल्स के, लैंड लूजर्स और लैंड अफेक्टेड फैमिलीज के लिए जो है जान देने के लिए भी तैयार है। ये बात आप कान खोलकर सुन लीजिएगा और यही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का मुद्दा मकसद है।